एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों कि भारत क्या करता है कि यह आपका अर्थ है, ठीक ना, यह धीरे 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 ऐसे ऐसे भेजता है। उसके बाद से चंद्रमा का कक्ष में आने के बाद इसके कक्ष में स्थापित कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद से लेकिन यह तो था भारत का स्ट्रेटजी थोड़ा, ठीक है ना। अब समझते हैं आपका अन्य देश का स्ट्रेटजी जो हमसे ज्यादा बजट प्रदान करते हैं आपका स्पेस क्षेत्र में। दोस्तों अमेरिका जो था वह आपका 50 साल पहले ही गया था, ठीक ना, तो 4 दिन लगाया था। रूस भी 4 दिन लगाया था। लेकिन भारत जो है चंद्रयान 3 को भेजने में 42 दिन क्यों लगा रहा है, इतना क्यों लग रहा है टाइम, इसी बात को जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं बता दूं, देखिए 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे, ठीक ना, यह क्या हुआ, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ, ठीक ना। और यहाँ पे बता दूं कि 23 अगस्त, जी हाँ 23 अगस्त शाम को 5:47 में वहाँ पे लैंडिंग करेगा दोस्तों। वहाँ पे कौन, आपका विक्रम जो लैंडर है, ठीक ना, और रोवर है, वो दोनों पहुंचेगा सब। अब यहाँ पे कब पहुंचेगा, 23 अगस्त शाम को 5 बजे के आसपास बताया जा रहा है यह मून पर पहुंचेगा दोस्तों। पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 का रास्ता कुछ ऐसा होता है। कैसे होता है तब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे रॉकेट है, यह लॉन्चिंग हुआ दोस्तों। 16 मिनट के बाद यहाँ पे कहाँ गया, पृथ्वी के ऑर्बिट में चला गया और पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने लगा दोस्तों, ठीक है। 22 दिन तक चंद्रयान जो होगा पृथ्वी का अंडाकार कक्षक लगाते रहेगा दोस्तों। उसके बाद से स्पेसक्राफ्ट अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाएगा, मतलब कि यह जो दायरा है धीरे धीरे अंडाकार में बढ़ाते जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 6 दिन तक वह क्या होगा, 6 दिन तक पृथ्वी के आपका ऑर्बिट छोड़ करके चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी का ऑर्बिट है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में ठीक ना 6 दिन तक समय लेगा दोस्तों। मतलब कि पृथ्वी के कक्ष से चंद्रमा के कक्ष तक जाने में 6 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद से क्या होगा कि 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। उसके ऑर्बिट में जाने के बाद 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर, मैं सब बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। डायरेक्ट ये इसके पृथ्वी की सतह से आपका चंद्रमा की सतह पे क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उसका हम बात करेंगे। इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है उसका भी हम बात करेंगे। लगभग 100 किलोमीटर ऊपर, मतलब कि जब भी चंद्रमा और उसके ऑर्बिट के 100 किलोमीटर बीच की दूरी रहेगा, उस समय यहाँ पे प्रोपल्सन जो मॉड्यूल से आपका लैंडर क्या होगा, अलग आएगा और धीरे धीरे लैंडर आपका चंद्रमा की ओर बढ़ेगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो होगा चंद्रमा की ओर, चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक ना। लैंडिंग के बाद रोवर रैम से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा, या ठीक ना। लैंडिंग के बाद जो होगा आराम से यहाँ से बाहर निकलेगा और यह जो होगा रोवर होगा, इसमें पृथ्वी के मतलब कि चंद्रमा के सतह पे धीरे धीरे घूमेगा 14 दिन तक दोस्तों, ठीक ना। यह तो इसका पथ हुआ, ठीक ना, मतलब कैसे कैसे जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा उसको हम बारीकी से देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों कि भारत क्या करता है कि यह आपका अर्थ है, ठीक ना, इसका अर्थ जो था यहाँ पे अर्थ है, यह धीरे धीरे ऐसे ऐसे भेजता है। उसके बाद से चंद्रमा का कक्ष में आने के बाद इसके कक्ष में स्थापित कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद से लेकिन यह तो था भारत का स्ट्रेटजी थोड़ा, ठीक है ना। अब समझते हैं आपका अन्य देश का स्ट्रेटजी जो हमसे ज्यादा बजट प्रदान करते हैं आपका स्पेस क्षेत्र में दोस्तों। तो इन्होंने यह सब, जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है और जिसके पास ज्यादा बजट रहता है, वह सब इतना टाइम पास नहीं करता है। तो क्या करता है, यह आपका अर्थ रहा, ठीक ना, यह आपका अर्थ रहा, अर्थ के यहाँ से छोड़ेगा और यहाँ पे चक्कर नहीं लगाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मून के ऑर्बिट में और मून के सतह पे क्या कर देगा, स्थापित कर देता है। तो क्या हुआ, समय कम लगा, क्योंकि यहाँ पे गोल गोल तो आपका घुमाया नहीं, तो डायरेक्ट रास्ता अपना लेता है, इसलिए जल्दी से पहुंच जाता है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा क्या कारण है कि भारत जल्दी से नहीं पहुंच पाता है, 4 दिन में या कुछ घंटों में नहीं पहुंच पाता है। अन्य देश क्यों पहुंच जाते हैं, अन्य देश कहने का मतलब अमेरिका और रूस का मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आप देखिएगा कि पहला कारण क्या है दोस्तों, पहला कारण है कि रॉकेट की किस्म के रॉकेट का किस्म, देखिएगा रॉकेट का किस्म जो होता है, रॉकेट का ताकत जो होता है भारत के रॉकेट से ज्यादा आपका अमेरिका और रूस का ताकत रखता है। इसका रीजन क्या है, मेन रीजन समझना दोस्तों, ठीक है ना, मेन रीजन उसमें हम आते हैं। देखिएगा दूसरा कारण क्या है, ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकार। उन्होंने दूसरा ईंधन का प्रयोग करते हैं, हम भी ईंधन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन दूसरा क्या हुआ, पहला क्या रीजन था, रॉकेट के किस्म, रॉकेट के प्रकार, दूसरा ऊर्जा
का ईंधन के प्रकार, दूसरा ईंधन की मतलब तीसरा ईंधन का मात्रा, और चौथा आपका रॉकेट का रूट के बारे में। तो रूट की मैं हम बात कर लिए कि किस तरह जाता है, तो वो सब अलग देश जो होता है वह बड़ी रूट जल्दी से इसकी सतह से उसकी सतह पे पहुंच जाता है दोस्तों। अब मेन और देखिएगा खास है पांचवा जो बात है दोस्तों, यही सब का जड़ है जल्दी से पहुंचने में, और वो है रुपया पैसा। रुपया पैसा जो होता है, ठीक ना, यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि मैं बता दूं कि भारत के वैज्ञानिक में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के कारण ही कम में पैसा में, ठीक ना, इस पृथ्वी से चंद्रमा पे या मंगल पे आपका क्या मतलब कि आपका प्रोजेक्ट जो होता है, आपका स्पेस को या स्पेस आपका मतलब कि आपका लैंडर हो या रोवर हो पहुंचाने में सक्षम है, ठीक ना। अन्य देश में अगर इतना बजट में दिया जाए तो नहीं कर पाएगा सब, ठीक ना। भारत का ही अब आपका वैज्ञानिक है जो कम में पैसा में ये सब कारनामा, बड़ा बड़ा कारनामा, छोटा छोटा नहीं, कम में पैसा में बड़ा बड़ा कारनामा करके, ठीक ना, रिकॉर्ड बना देता है लोग, ठीक ना। इसलिए एक तो सैल्यूट बनता है हमारे वैज्ञानिकों पे। अब बात करते हैं, देखिएगा, ठीक ना, इसरो का बात किया जाए, ठीक ना, मतलब अपना स्पेस एजेंसी का भारत का, ठीक ना, यह मात्र अपना इसरो पे एक साल का बजट का बात करता है 12,000 करोड़ ही दोस्तों, ठीक ना। बजट का मतलब कि 0.8% के आसपास आता है, मतलब 1% से भी कम खर्चा करता है, बहुत ही कम खर्चा स्पेस पे, ठीक ना। और नासा जो होता है इसका समझो कि दुगुना से ज्यादा खर्चा करता है। नासा जो होता है अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है, इससे दुगुना खर्चा करता है। सोच लो, जहां भारत कम खर्चा करता है और दूसरा देश उससे दुगुना तीन गुना खर्चा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा रॉकेट का यूज करेगा, अच्छा ईंधन का यूज करेगा, ठीक ना। तो यह तो कम समय में पहुंचना तो मतलब कि जाहिर बात है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अपना वैज्ञानिक का देना है कि कम पैसा में, कितना कम पैसा में एक आपका मूवी आया था, ठीक ना, और भी फ्लॉप कर गया, ठीक ना, आदि पुरुष दोस्तों, ठीक ना, एकदम बकवास मूवी था, ठीक ना। उसमें पैसा ज्यादा लगा था, काम क्या था, कुछ नहीं था, ठीक ना, बकवास था। वह सब आपका मात्र उसका कितना खर्चा लगा था, वो उसका भी तक 700 लग गया था, 700 करोड़ लग गया था लगभग। लेकिन आपका उससे भी कम खर्चा, अपना कम खर्चे में चंद्रयान 3 जो बन गया मात्र 615 करोड़ में दोस्तों, ठीक ना, मात्र 615 करोड़ में। हमारा वैज्ञानिक के देखिए कितना टैलेंटेड वैज्ञानिक है कि एक मूवी के बजट से कम बजट में ही अपना बड़े बड़े कारनामे चंद्रयान 3 जैसे बना करके दुनिया में नाम कर देते हैं। लेकिन बॉलीवुड के देखो यह बदनाम कर देते हैं दोस्तों, ठीक ना। हमें जहां तक लगा कि आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में कि कम खर्च के कारण कम समय में नहीं पहुंचा जा सकता है, ज्यादा समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या जल्दी है दोस्तों, ठीक ना। हमें सफल होना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन काम तो वही करना है दोस्तों, ठीक ना। और नाम भी करना है कि भारत से सीखेगा अन्य दोस्त की, अरे इतना कम खर्च में कैसे कर देता है ये कारनामा, ठीक ना। हमारे तो इतना रुपया लग जाता है दोस्तों। मैं बता दूं कि आगे आने वाला वीडियो भी इसी से कुछ रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस चैनल, अगर आप इस तरह का वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक करके और आगे भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।